अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। फ्राइडे फिएस्टा एट 7 PM पावर्ड बाय मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाय राजेश तारा सीजन 3 के आज के एपिसोड में आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। शुक्रवार आ गया, हर बार की तरह शुक्रवार जब आता है और हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं एक नया एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड जो है ये विशेष एपिसोड है और इसके लिए आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन है, विशेष रूप से अभिवादन है। मई 2021 में जो ये सफर हमने फ्राइडे फिएस्टा एट 7 PM का शुरू किया था, वो आपकी स्नेह और शुभकामनाओं से आज अपने 75वें पायदान पर पहुंच गया है। जी हाँ, ये आज हमारा का डायमंड जुबली एपिसोड है, 75th एपिसोड है और हमें बड़ी खुशी है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले एपिसोड से हमारे साथ जुड़े रहे और हर बार अपना प्रेम और स्नेह हमको दिया। अब चूंकि ये डायमंड जुबली एपिसोड है, 75th एपिसोड है, बहुत सारे लोगों ने हमको शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और इसीलिए आज जैसा कि हमने अपने इंट्रो वीडियो में कहा था कि हमारे गेस्ट भी स्पेशल होने चाहिए, यानी कि वेरी 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 स्पेशल होने चाहिए। जी हाँ, आज हमारे 75th एपिसोड में हमारे जो वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं दीवान गौतम आनंद साहब। दीवान गौतम आनंद साहब को कौन नहीं जानता है। जो व्यक्ति जरा सी भी रुचि रखता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, दीवान साहब अपने आप में एक आइकन है। दीवान साहब जब 21 साल के थे तो उन्होंने आईटीसी ग्रुप को ज्वाइन किया और लगभग 63 साल की उम्र में जाके उन्होंने रिटायरमेंट, सो कॉल्ड रिटायरमेंट की बात करी। आज भी किसी ना किसी रूप से आईटीसी में से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी और कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 42 इयर्स उन्होंने आईटीसी को दिए और उसमें से भी 25 साल वो ऑपरेशंस में रहे। 25 साल ऑपरेशंस में मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर इन ए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। दीवान साहब को क्रेडिट है, उन्होंने आईटीसी में रहते हुए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स एस्टैब्लिश किए, लाइक आईटीसी ग्रैंड चोला चेन्नई, पार्क शेरेटन, आईटीसी काकतिया इन हैदराबाद, हमारे आईटीसी मौर्या, आईटीसी गार्डिनिया बैंगलोर, जोधपुर और मतलब ना जाने कितने। इसी तरह से उन्होंने होटल इंडस्ट्री, इसी आईटीसी में रहते हुए रेस्टोरेंट्स के ब्रांड के ऊपर भी विशेष रूप से अपना रुचि दिखाई और बहुत सारे ब्रांड्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए, लाइक ऑटिमो जो इटालियन है, रॉयल वेगा, दिल्ली पवेलियन और तो और हम सबका प्रिय वो चॉकलेट ब्रांड फैबले। गौतम आनंद साहब इंडस्ट्री में एक आइकन के रूप से देखे जाते हैं। इन्होंने दिल्ली में अपनी शुरुआत करी, यहीं पले बड़े, यहीं पढ़ाई लिखाई करी और फिर पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में घूमे और आईटीसी का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि आज भी ये बहुत एक्टिवली फूड इंडस्ट्री, एफएनबी इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे होटल्स के साथ कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आईटीसी की कंपनीज के ऊपर डायरेक्टर हैं और मैगजीन्स के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इनको मिलेंगे कई बार बहुत सारे फूड अवार्ड्स के साथ एज जूरी जुड़े हुए हैं। मैं आनंद साहब के बारे में, गौतम आनंद साहब के बारे में बहुत लंबी देर तक बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि गौतम आनंद साहब हमारे बीच में आए और बातचीत हम शुरू करें। जैसे कि हमारी परंपरा है कि मैं एक झलक आपकी नजर करता हूं गौतम साहब की, गौतम आनंद साहब की, और देखिए कि ये हैं हमारे आज के गेस्ट। आपके लिए एक छोटी सी झलकी गौतम आनंद साहब की।
तो ये थी एक झलक दीवान गौतम आनंद साहब की। और दीवान साहब का अपना एक स्टाइल है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी शख्सियत से इतना प्रभावित होता हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं इस तरह से। और इससे पहले कि मैं दीवान साहब को आमंत्रित करूँ, हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं एक शेर उनकी नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत शेर व शायरी करते हैं और बहुत मज़ेदार शेर व शायरी करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना नाम इस इंडस्ट्री में स्थापित किया है, तो मुझे वो बड़ा मशहूर शेर है, याद आता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दीवान गौतम आनंद साहब, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए द दीवान गौतम आनंद साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ें, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ें। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एंड आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस 75th एपिसोड। हमारा आपने आके एपिसोड स्पेशल बना दिया। ये तो आपको बहुत बड़प्पन है तारा साहब। आई विश मेरे मुंह में भी उतनी मिठास होती जितनी आप में है, लेकिन आपने बुजुर्गी भी लगा दी और हीरा भी बना दिया। तो एक थोड़ा सा मुखड़ा हम भी सुना देते हैं वाह, कि वाह, वाह, वाह! सफर सफर पीछे की तरफ है, सफर पीछे की तरफ है, कदम आगे है मेरा। वाह! सफर पीछे की तरफ है, कदम आगे है मेरा। मैं बुजुर्ग होता जाता हूँ जवां होने की खातिर। तो वाह! देखिए, ज़िंदगी का मकसद यही होता है। लेकिन लेकिन आप बुजुर्ग तो कहीं से लगते नहीं हैं। इधर जवान होते दिन प्रतिदिन जवान ज़रूर हो रहे हैं। वो वो हमारे हमारे दादा थे दीवान शर, उन्होंने लिखा था, एक कपड़ा लिखा था कि हाज़िर हाँ दीवान शरर बुल्तानी, चिट्टी हुँ, मूछां ते मुँह ते जवानी। वाह! ये बात तो बहुत सही कही आपने, बहुत ही मज़ेदार बातचीत कही। आनंद साहब, शुरुआत करते हैं। जितना मुझे मालूम था, मैंने अपने लोगों आपकी होटल की लाइफ़ के बारे में झलकियाँ तो लोगों को मालूम है, जो इसमें रुचि रखते हैं उनको सबको मालूम है। लेकिन आपकी शायद शुरू की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि आप दिल्ली में कहाँ रहते थे? कहाँ आपका जन्म हुआ? पढ़ाई-लिखाई कहाँ हुई? जी, तो तार साहब आप यू आर फ़ैमिलियर कि भई दैट आई एम द सन ऑफ रेफ्यूजीज़, ठीक है? हुँ, मेरे हुँ। पेरेंट्स थे वो आई थिंक 47-48 में हिंदुस्तान जो भारत जो हम कहते हैं उसका एक उस इलाके में आए। तो हमारी मदर अमृतसर में उन्होंने लाहौर में रहती थी, वो अमृतसर में उन्होंने अपना कॉलेज किया। और हमारे फादर जो थे हुँ, दीवान गुलशेर आनंद, वो वो दिल्ली आ गए। उनके फादर आईसीएस में थे। तो हुँ, और तो जब हमने होश संभाला तो आई फाउंड माई सेल्फ दैट द पेरेंट्स हैड मैरिड एंड फॉर हुँ, सम रीजन relative prosperity हुँ, आ गई थी, because you know the good thing about Punjabi Khatris, हुँ। sorry, a little parochial, was that उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी दी थी। जी, जी, So जी। both my parents were educated। uh, uh, तो जब तक मैं पैदा हुआ 58 हुँ, में, they had अपना घर था निजामुद्दीन, जहाँ रिसेटलमेंट कॉलोनी है अभी भी। जी, जी। और वो भाई उन्होंने घर बनाया, एक छोटी-सी हुँ, गाड़ी थी वो पुराने ज़माने की। तो अच्छा बड़ा घर चलता था, तो वहीं हमारी पैदाइश हुई। तो जी। हम और ये सब रेफ्यूजीज़ लोग रहते थे वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सारी रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, जंगपुरा, निज़ामुद्दीन, डिफेंस कॉलोनी, जोरबाग, हुँ, ये फ्रेंड्स कॉलोनी तक जो है, ये सब रेफ्यूजी जी, कॉलोनीज़ हैं। और हुँ, ये तो वहाँ पर यू ग्रो अप इन अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट, बहुत अच्छे लोग रहते थे। काफ़ी वहाँ पंजाबी बोली जाती थी, तरह-तरह के डायलेक्ट्स बोले जाते थे और रौनक होती थी। और सेंटर ऑफ द होल जी। सोसाइटी वाज़ शम्मी द तंदूर। हुँ, हुँ, दे हुँ, हुँ, हुँ। ये तंदूर सांझा चूल्हा कहते सी ना, वो तो जी, तंदूर जी, वाज़ इट वाज़ अ स्टेपल फॉर्म ऑफ ब्रेड। ब्रेड खाते थे, ज़्यादा चावल जी, तो नहीं जी, खाते। जी। तो हुँ, उसके बाद मेरी मदर जो एजुकेटेड थी, शी यूज्ड टू मैनेज अ स्कूल ओपन्ड बाय अ जर्मन लेडी, एलिजाबेथ गौबान का नाम था। ओके। तो वो उन्होंने हेली रोड में एक स्कूल शुरू किया था। तो नेचुरली हम भी वहाँ
दाखिल हो गया हमारा, बिकॉज अच्छा। getting concessional prices at my mother's school. जी, And जी। so my father was an engineer, so हुँ। he had a small company called Allen Burries, वो कनॉट प्लेस में थी। जी, जी, जी। तो उसके बाद हम मॉडर्न स्कूल चले गए, बिकॉज हुँ। आसपास ही था सारा हाँ, 12 एनवायरनमेंट। कमर रोड। हाँ, 12 में मॉडर्न स्कूल में पहुंच गए। उसके बाद लॉजिकल था कि भी अ, हम सेंट स्टीवन चले गए वहाँ पर। जी। अब शायद किस्मत अच्छी थी या जो भी था, बिकॉज माय पेरेंट्स सेड भी तुम ऐसा करो, तुम ये कोर्स में मत पढ़ो, तुम अच्छे कॉलेज में चले जाओ। ओके। तो योर प्रायोरिटी शुड बी भाई गुड इंस्टीट्यूशनल ग्राउंडिंग हो, आप इसमें मत हुँ, जाओ अरे ये करना है वो करना है। तो हमें हिस्ट्री ऑनर्स करने का वहाँ पर मौका मिला। हुँ, हुँ, आफ्टर हुँ। स्ट्रिंजेंट इंटरव्यू वहाँ सारे हुँ, 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 हुँ। एंग्लिकन एंग्लिकन सोसाइटी में थोड़ा सख्ती होती है, तो हाँ, इंटरव्यू में काफ़ी उन्होंने हमें मुश्किल सवालात किए, हाँ। लेकिन हम भी बदमाश हैं। और हमने भी जो भी कहना था, एडमिशन हो गई वहाँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े, और हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स में हमको फर्स्ट डिवीज़न मिला। वो कैसे वाह! मिला वो मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब किसी तरीके से जी। उसके बाद कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आई हमारे, बिकॉज़ हम निज़ामुद्दीन में रहते थे, वहाँ पर अच्छा कॉस्मोपॉलिटन एक जी, जी। वातावरण था। तो हमारे नेबर होते थे डैनियल डी सावरी उनका नाम था, वो जी, जी। यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के डायरेक्टर थे। हुँ, आई थिंक ही लाइक्ड मी बिकॉज़ ही हैड अ हुँ। वेरी प्रिटी उनकी मतलब काफ़ी खूबसूरत छोटी-सी प्रिटी गर्ल थी, ब्लॉन्ड थी, अच्छी। तो हाँ, मुझे भी अच्छी लगती थी, शायद वो भी मुझे पसंद करती थी। तो उसने मुझे कहा भी, गौतम तुम तो बिल्कुल आवारा हो और हाँ। बेरोज़गार हो, तो तुम यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इंटर्नशिप कर लो। कुछ एक अच्छा। गैप होता है, बिकॉज़ वन हैड टू रिव्यू भी क्या कर जी, ग्रेजुएशन जी। के बाद तो कुछ नहीं होता था, इवन अभी जी। भी नहीं होता, तब भी नहीं होता था। तो हमको यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में उन्होंने कैटलॉगर की, जो हुँ, आजकल कोडर्स होते हैं, जी। उस ज़माने में कैटलॉगर होते थे। हाँ जी, हाँ जी। और ₹500 दिन का वो देते थे, और तो आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए, 500 रुपए दिन का मिलता हो, हाँ, इन द ईयर 1980 और 79, राइट। जी। तो मतलब राजा हो गए, दीवान बिल्कुल। दीवान साहब सी होते ਅਸੀਂ ਤੇ दीवाने हो गए ना फिर, ठीक है। ₹500 दिन का मिलता सी ते वीकली आउटलुक, how the Americans are, they pay you weekly. Yeah, So they pay you weekly, yeah. at 2,500 rupees a week, that means about, हुँ, 10,000 rupees a month. Uh, God had been kind कि भी रब दी महर भी सी ते, गड्डी भी सी ते, डैनियल द सॉर्ट दी कुड़ी भी सी, बड़ी खूबसूरत। Yeah, you know, I was having a good time. Then my mother, by the time I had lost my father, so my mother was a हुँ, single parent. हुँ, So she said भी ये क्या, ये कहाँ, because they said भी तू अब ऐसा कर, तू हमारे साथ परमानेंट जॉब ले ले, हुँ, और हम हुँ, 1 साल में वो एक मिलवॉकी भिजवा देंगे। हुँ, हुँ। मिलवॉकी और आप यूएस लाइब्रेरी कांग्रेस, बिकॉज़ अब तो तुम कैटलॉगर बन गए हो, वहाँ आपको हाँ जी, हम हाँ एक जी। जॉब दे देंगे, और 2 साल के बाद ग्रीन कार्ड दे देंगे, तो आप वहाँ जाके निवासी बन जाएँगे। तो हुँ, हमारी जो मदर थी, वो थोड़ी घबरा गई कि यार हुँ। ये तो निकल जाएगा हमारे हाथ से। लड़का हाथ से गया। जो ₹5,000 कमाता है which is more than what she was earning, by the way, हाँ, okay? हाँ, हाँ। And I was spending all my money at this place called, एक होती थी वहाँ पर एम्बेसडर होटल में एक व्हील्स एक क्लब होता था। या। होता था सर्क अपना एनीवे। हाँ। सो उसमें उन्होंने अपने उनकी जानकारी अच्छी थी, वो नेटवर्क थी काफ़ी, पंजाबी फैमिलीज़ आर नेटवर्क। सो या। उन्होंने आईटीसी में उनके कज़न थे, तो उनको फ़ोन किया कि रमेश सरीन उनका नाम था, गॉड ब्लेस हुँ, हिम। ही वाज़ डिप्टी चेयरमैन। ही सेड भई हुँ, गौतम को संभालो ज़रा, वो तो हाथ से निकलता जा रहा है। हुँ, तो सरीन साहब आ गए एक दिन निज़ामुद्दीन हमारे पास, हुँ। a tall man, 6'2" ओह! and a very handsome man, a very nice man. He said, "Hey, हुँ, Gautam, तो आईटीसी में क्यों नहीं आता?" मैं कहा, "सर वो हुँ, आपकी तो सिगरेट कंपनी है, हम तो शायद नहीं पीते सिगरेट एंड ऑल दैट।" ही सेड, "नहीं, हाँ, नहीं, वी आर मेकिंग अ होटल्स डिवीजन हम बना रहे हैं, तो हाँ, इंटरव्यू तो दे दो आप आके।" तो आई वाज़ I was happy, fancy, free and fanciful and overconfident perhaps थोड़ा, but थोड़ा हाँ, बदतमीज
तो तभी भी थी, अभी भी बदतमीज है, लेकिन बेसलीकी कहते हैं उसको। तो हाँ, हम गए तो उस टाइम क्या होता था कि बहुत टेरिटोरियल होता था इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो हाँ जी, अदर इंटरव्यू पैनल में सारे स्टिफेनियंस थे या मॉडर्न स्कूल के थे। जी। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा भी तू तो साडा ही मुंडा है। But a long story short, I managed to get selected. ठीक है सर? ओके। Yeah. So, then they said you should join immediately, हाँ, and then the fun part was when I got my first salary slip. Now हुँ, Daniel was extremely heartbroken, and I'm sure द so गर्ल आल्सो वुड हैव बीन। but my first salary slip, I came to my mother and I said, "Mom, you really messed with my life." So she हाँ, said, "What happened?" I said, "Look, this is my first salary slip." मैं उन्होंने दिखाई, मैं कहा देखो हाँ। ₹500 ₹800 the stipend दे देसी। तो Anyway, मतलब ₹10,000 से आप ₹500 पे आ गए। ₹800 कट कटा के इस तरह स्टाइपेंड देती थी ना तो उनके। हाँ, And then हाँ, I had to stop driving the car because हाँ, so my mom said, "Yeah, now you're on your own. You look after yourself." I said, hey, "This is uh, what kind of life is this, man?" I mean, हुँ, so I bought myself a GTS. उस टाइम पे वो बड़ा फैशन था GTS का। वो And छोटी वाली राजदूत की बाइक। हाँ, करेक्ट। So जो अनुराधा दत्त थी मेरी फ्रेंड, उसका शी हाँ, वांटेड, मैंने उसे खरीद ली। हुँ, और मैंने एक यंग लेडी हू लिव इन डिफेंस कॉलोनी, मैंने उसके साथ बाइक पूल कर दिया। हुँ, मैं कहता हमारा इंस्टीट्यूट होता था यहाँ सफदरजंग में, तो हुँ। आती मेरे पीछे एंड 50% फ्यूल करिए यार होते मतलब मेरी तो गरीबी हो गई थी। एनीवे but those are happier times. Delhi was a very Yeah, nice, very civilized society. Everybody was happy, all right. I mean, and there may have been a conspiracy of silence कि भी nobody हाँ, talked about the past. जैसे मैंने आपको कहा कि भी हमारा जो सफर है वो हुँ, आगे की तरफ होता था, पीछे की तरफ हाँ। नहीं देखता था। दीवान साहब तो बहुत सारे हमारे कॉमन दोस्त हैं यहाँ चैट पे आके आपको जिसको बोलते हैं कि नमस्कार लिख रहे हैं शेफ राजीव गोयल, ओसामा जलाली, हिना मलिक कपूर, स्नेहा सेकिया लंदन से बैठ के आपका वो देख रही हैं शो। इला प्रकाश सिंह ने लिखा है कि उन्होंने डुडली के थ्रू आपको एक प्लम केक भिजवाया था और आपने उसको अप्रिशिएट किया, वो बहुत खुश हैं उससे। शेफ मनोज राय लिख रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं आपको यहाँ देख के आज। स्नेहा सेकिया लिख रही हैं कि आप किसी वक्त अपनी टॉक में आपकी बचपन की दिल्ली में हैंगआउट प्लेसेस की बात जरूर करना। आई एम श्योर बात करेंगे हम उसके बारे में। जी सर, आपकी जर्नी की आगे बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ कि आपने 21 साल की उम्र में जैसे आईटीसी ज्वाइन किया और जी जी 41 42 इयर्स में, और मुझे आप बता रहे थे कि आपका अलार्म क्लॉक जो था इतने सालों में सुबह 6 बजे का था कि आपने सुबह 6 बजे उठना ही उठना है। तो थोड़ा आपकी ये सा लंबी जर्नी की हाइलाइट्स क्या है? नहीं, वो ऐसा होता है, देखिए साहब, ऐसा होता है कि ये ये जो वर्क एथिक है ना, हम्म, ये आलस से नहीं होता। ओके। हम्म, इसमें आपको, और देखिए वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। कॉर्पोरेट लोग तो बहुत पाबंद होते हैं। हम्म, फॉर्चुनेटली फॉर मी कॉलेज वाले भी बहुत पाबंद थे। सेंट हम्म, स्टीफेंस कॉलेज दैट वाज लाइक अ कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है। हम्म, वो ये नहीं था कि भी आप कॉलेज जाएं ना जाएं, आप जानते हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी में क्या होता था या कोई। हम्म, वो सेंट स्टीफेंस वाले रोज आपकी अटेंडेंस लेते थे। मॉडर्न स्कूल वाले रोज अटेंडेंस होती थी। या तो ये या सुबह सुबह का जो एक हमारा एक फलफला था, वो तो हम्म, चलना तो होता रहा। या एक हम बस में जाते थे मॉडर्न स्कूल, सेंट स्टीफेंस हाँ, कॉलेज में, या तो बाइक पे जाते थे या गाड़ी कारपूल थी। तो college would start early, right? So there was a हम्म, discipline. My mother would leave the house at 7:30. My father would leave for his workshop by about 8:30 or whatever. So हम्म, there was a discipline, and because we knew there was a we had an हमारी विरासत में एक पास्ट है, हम्म, so we had to work doubly hard. देखिए दिल्ली की जो लाइफ थी, it was हम्म, not it was new for my family, for my हाँ, parents. So they had to work doubly hard. तो वो एक डिसिप्लिन शुरू हुआ। तो हम्म, आप जानते हैं कि होटल की नौकरी में क्या होता है कि even when I got posted, I had हम्म, to look after breakfast service. हम्म, Now customers would say that we want our breakfast when we wake up, not when Gautam Anand wakes up.
या वाह, यस, तो अगर ब्रेकफास्ट आपकी 7 बजे शुरू होती है, तो गौतम आनंद को वहाँ आधा घंटा पहले तो पहुँचना ही है ना। या ब्रीफिंग लेनी है, कुछ डिसिप्लिन करना है और उस टाइम इतने बुफे नहीं होते थे, सब जी, à la carte सर्विस होती थी, ठीक है? हुँ। तो बाद में आए ना, पहले तो ब्रेकफास्ट सर्विस वाज़ à la carte सर्विस। आ रखा क्या? तो उसमें सारा जाके उसकी अपना जो आपका मीज़ा प्लास हो, प्लेट, हुँ, नैपकिन, वेटर्स क्लॉथ ये वो सीख रहे थे। हाँ, तो तो ये तो एक डिसिप्लिन हो गया। अब वो और बात थी कि हम घर ही नहीं जाते थे। वाईटीसी किसी का होटल होता था चोला शेरेटन, जहाँ या, पोस्टिंग वाज़ इन मद्रास, चोला शेरेटन। हाँ, तो वहाँ भी थोड़ा कल्चर शॉक हो गया, बट एनीवे माय हाँ, ग्रैंडमदर द लेट मिसेस दीवान, शी हुँ, थॉट कि ते श्रीलंका जा रहे हैं, कोलंबो जा रहे हैं, मतलब रावणकोल जा रहे हैं, बिकॉज़ शी वाज़ क्वाइट हाँ, शॉक्ड। तो व्हाट हैपेंड टू हिम, एक थी पोस्टिंग कर रहे हैं ना जाके। हाँ, ये मद्रास में मेरी पोस्टिंग हुई तो हाँ, अब थोड़ा यू नो यही था कि हम बेघर हो गए बिकॉज़ वी डिड नॉट हैव अ होम देयर, वी हैड नो फैमिली और फ्रेंड्स। हुँ, सो स्लीप इन द लॉकर, लॉकर से हम सुबह ब्रेकफास्ट खोलने कैफ़े होता था बरकारा, वहाँ पहुँच जाते थे। हाँ, उसके बाद जब ब्रेक लेनी होती थी लॉकर में चले जाते थे। हाँ, तो ये जो सफ़र शुरू हुआ तो उसपे एक इंट्रिंसिक डिसिप्लिन होता जी, है। एंड तो देखिए ज़िंदगी में अगर तो मज़ा आ रहा है, राइट? हुँ, ₹500 मिले, ₹5000 मिले, अगर आपको मतलब ज़ायक़ा हो काम करने का, उससे इश्क वाह! हो जाए, तो फिर उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई ये लव दैट। या ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि ज़ायक़ा हो अगर ज़िंदगी का और उसमें इश्क हो जाए काम का तो बहुत मज़ेदार है। यू वर टेलिंग मी कि एक्चुअली अगर देखा जाए टेक्निकली तो शायद 40-42 साल की नौकरी है, लेकिन आपकी उससे कहीं ज़्यादा क्योंकि आपने तो 18-18 घंटे काम किया है, हाँ, तो लगातार। हम हाँ, तो मैं मेरा रीज़निंग यही रहता है तारा साहब कि देखिए ऐसा होता है हुँ, कि जो जिसको आप कहते हैं कि भई आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, तो नॉर्मल फॉर्मेट कहता है भई 9 घंटे, 8 घंटे आपको काम करना है, तो आपका या ये आपका हम कहते हैं हाँ, और हमारी एब्स्ट्रैक्शन है कि देखिए मेरी चाहे 1 दिन की 1 शिफ्ट की सर्विस, 1 हाँ, शिफ्ट का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस जो है, वो 2 हाँ, शिफ्ट 2 शिफ्ट की है। मैंने 18 घंटे काम किया है या 9 घंटे तो आप कह रहे हैं भई एक्सपीरियंस, मेरी हाँ, 18 घंटे की प्रैक्टिस है वाह! और क्योंकि मेरी 18 घंटे की प्रैक्टिस है, हुँ, मेरी परफेक्शन है, मैं मुझे मुझे नहीं आता था सर्विस करना, मुझे नहीं सिखाया गया। हिस्ट्री हाँ, में कौन सिखाता है भई हिस्ट्री में, उसमें तो सब हमने हमने ब्रिटिश हिस्ट्री करी, एंशिएंट हिस्ट्री करी, हाँ, यूरोपियन हिस्ट्री करी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करी, लेकिन हमें तो नहीं पता कि आप जाके इस तरह सर्व करिए, ये पानी है, ये खराब, या, तो वो प्रैक्टिस से आया, ठीक है? हुँ, एंड आई एम हुँ, हुँ, ग्लैड दैट आई पुट इन दैट प्रैक्टिस। तो याद रखिए कि योर एक्सपीरियंस तारा हुँ, साहब इज़ नॉट टू बी जज्ड बाय योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यस, यस, by यस, the hours of your practice। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ओसामा जलाली साहब ने आपके लिए एक शेर भेजा है, वो कहते हैं, "मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा, चाह के दाना खाक में मिलकर गुले गुलज़ार होता है।" अरे वाह, वाह! इरशाद उसामा साहब, ज़रा नवाज़ी आपकी। हाँ, और आपके आपके अल्फ़ाज़ में इनकी इनकी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जी, जिनकी जिनकी जो उनकी आवाज़ और उनके शब्दों में इतनी खूबसूरती होती है, कि हुँ, सारी फ़िज़ा खुशबूदार हो जाती वाह, वाह! है। उसामा अच्छा जी भी दीवान यही साहब हाँ, या बोलिए। बहुत सारे ब्रांड जो आज हम जिसको बोलते हैं कि एस्पिरेशनल ब्रांड्स और हमारे फेवरेट ब्रांड्स हैं लाइक आईटीसी ग्रैंड चोला चेन्नई में, गार्डेनिया बैंगलोर में, जी, जोधपुर में, जी, जी, ये जी। सब ब्रांड्स आपने एस्टैब्लिश किए एज़ व्हेन यू वर लीडिंग दिस इनिशिएटिव देयर। व्हाट वाज़ द जी, थॉट? इन सब के पीछे थॉट क्या थी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मतलब कैसे? देखिए तार साहब ये मेरा काम, ये मेरा आई मीन आई एम क्लेमिंग माय I cannot claim credit for it. I think it's thanks to the vision of ITC, right? हाँ, Sometimes you have a ideation का जो फ़लसफ़ा है वो मेरे में होगा, मुझ में कुछ आइडिया होगा एंड आई आल्सो हुँ, रियलाइज़ कि यार व्हेन यू वर्क इन द कंपनी फॉर सो लॉन्ग के कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं। हुँ, 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 हमने देखा था कि और कस्टमर प्रोफाइल्स चेंज्ड,
कितना हम्म, ड्रामेटिक चेंज हुआ हिंदुस्तान हाँ में जी, हाँ जी, जब हमारा बिजनेस हम्म, we were a business led society. हम्म, Then when the liberalization took place, we became a corporatized society. हम्म, और वो सडनली एक इतना इन्फ्लेक्शन पॉइंट इतना चेंज हुआ एंड वी वर अनप्रिपेयर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। हाँ जी, हाँ जी, अब देखिए क्या हुआ कि उस टाइम में उस वक्त में द इक्वेशन ऑफ डोमेस्टिक टू फॉरेन ट्रैवलर हैड चेंज्ड 80 फॉरेनर्स 20 इंडियंस। पहले हम्म, 20 फॉरेनर्स 80 इंडियंस। अब वो हम्म, पहले एक हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट था, अब वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो हम्म, गया। टू मीट द नीड्स ऑफ द एस्पिरेशनल कस्टमर, हाँ जी, I mean, how much how much of Indian food can they eat? They love Indian food, but या, you have to internationalize. And as हम्म, India globalized and our exposure got globalized, and I'm very हम्म, grateful to ITC that in my fruition years they exposed me to to Washington University, हम्म, to to various other locations, so that I also got exposed. हाँ, हाँ, मतलब हाँ, कि हमारा एक थोड़ा सोशलिस्ट एनवायरनमेंट था और हम्म, उसमें थोड़ा लिमिटेशन रहती थी, ठीक है ना? तो तो एक जब when you're exposed to that and then you're interacting with a whole new set of people, so हम्म, India had to compete and uh, so we and ITC hotels could not be fossils. कि we या, couldn't be fossil कि यार हम तो we'll stick to our kitchens of हाँ, India हाँ, खाना। फिर कस्टमर कह रहा है भी हमको ये भी खाना है, एशियन खाना है हाँ, या कोई खाना हाँ, है। So you have to meet those needs. So I can't claim कि भी मुझे बहुत उसमें कुछ I हाँ। was Newton, I was just Gautam Anand. अच्छा, ये दिल्ली साकेत में जो शेरेटन है, मुझे लगता है आपका बहुत फेवरेट है कि आप अक्सर वहाँ देखे जाते हैं और कोई मीटिंग्स भी आपकी ज़्यादातर वहीं होती है। व्हाट इज़ सो स्पेशल मतलब व्हाई इट इज़ क्लोज टू योर हार्ट? उस उसमें पता क्या बताता हूँ, जो देखिए होटल्स में अ, कई होटल्स होते हैं जो ग्लैमरस होते हैं। जी, कई होटल्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। हाँ, कई होटल्स होते हैं जो कल्चरल डेस्टिनेशन बन जाते हैं, आप तो जानते हैं। कई होटल्स होते हैं व्हिच हैव टेंडर लविंग केयर, हाँ जी, टीएलसी। तो हमारे अंदाज में हाँ, ये जो साकेत का शेराटन न्यू दिल्ली है, हाँ, यहाँ एक टेंडर लविंग केयर है, वाह! वो और वहाँ पर क्या होता है हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है लेकिन उसमें बहुत दरवाज़े खुलते हैं हुँ, ज़िंदगी में, जहाँ जाते हैं दरवाज़े खुलते रहते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि भाई दरवाज़े बंद करो यार हम अपने हाथों से खोलेंगे। तो आई हाँ, लाइक दी वहाँ पर इतना वो नहीं होता मतलब हुँ, चोरी-चुपकियाँ नहीं होती। यू नो ਤੇ हुँ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ नौकरी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, अब कहना तो नहीं चाहता, तो चोरी-चुक्कियाँ बड़ी होती हैं। हिंदुस्तान में ये चोरी-चुक्की का काम बहुत है ना, जी हज़ूरी, हाँ, सर-सर, हाँ, सर-सर, सर। तो वहाँ I like the sense of being a man, you know, हाँ, an old man. हाँ, So I like going there. It's plus it's not glamorous or it's not how to over the top, but it's just a very nice place and it's so well located. See? तो मैं अपने व्यूअर्स को टिप दे सकता हूँ कि अगर आपको आनंद साहब को मिलना है तो 8-10 में से 8 बार चांस ज़रूर है कि आप वहाँ मिल जाएँगे लोगों को। तो वहाँ देखिए एक बहुत अच्छा खूबसूरत रेस्टोरेंट है, उसका हाँ, नाम दिल्ली पवेलियन। यस, और उसामा अगर सुन रहे हैं तो वो मतलब उसकी वकालत ज़रूर करेंगे कि वहाँ देहलवी खाना मिलता है। यस, दहलवी खाना, यस। हिंदी का खाना बड़ा अंडररेटेड है और हुँ, देखिए मैं आपको बताऊँ जो जो शख्सियत दिल्ली को कंट्रोल करेगी, वो हिंदुस्तान को कंट्रोल करेगी। जो दिल्ली का खाना समझ लेंगे, वो हिंदुस्तान का खाना समझ लेंगे। और या जितना दिल्ली का खाना क्रॉसओवर हुआ है, हाँ, दिल्ली का खाना जहाँ भी आप जाएँगे, या वो दिल्ली से ही शुरुआत दिल्ली यस, से इससे शुरू हुए और हुँ। दिल्ली में ही खत्म होंगे। अच्छा, खाने की बात को अभी 1 सेकंड के बाद बात करेंगे। मैं उससे पहले बोलता हूँ कि आपने इतने होटल के ब्रांड एस्टेब्लिश किए एंड यू हैव बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेज़िडेंट जनरल मैनेजर। दीवान गौतम आनंद की डेफिनिशन के हिसाब से एक परफेक्ट होटल क्या है? सर देखिए अब ये तो थोड़ा आपने ऑकवर्ड सा क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन आई थिंक जो परफेक्ट होटल होता है उसमें स्पेस मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। ओके। जब तक आप स्पेस नहीं मैनेज करेंगे, तब हुँ, तक आपका
होटल नहीं होगा। तो उसका एनालॉजी है, थोड़ा टेक्निकल है, पर आपको मैं आपके व्यूअर्स को मैं हाँ, हाँ। कोशिश समझाने की कि देखिए एब्सोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इज्जत, ठीक है सर, हुँ, प्रोसेस की वकालत, हाँ, प्रोडक्ट की इज्जत, प्रोसेस की वकालत और पीपल की रिस्पेक्ट और ये उनकी उसकी उनकी काइंडनेस मतलब कि एम्पैथी विद पीपल, ये जो हुँ, 3 एलिमेंट्स हैं, उसके साथ हाँ, आप देखिए टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कीजिए। हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी जो है वो आपको इट हेल्प्स यू ओवरकम ह्यूमन एरर। जी, आप किसी ज़माने में जाते थे राजेश जी होटल में जी। और आपके चेहरे से वो बैग कोरिलेट होता था। अच्छा, चेहरे से बैग कोलेट होता था कि ये बैग इनका हो सकता है। तो आपको आप जैसे चेक इन किया, अब आपको कहा भी तारा साहब ये आपका बैग है कि ये हाँ, या आपके लिए ट्रॉली आ जाती थी कि हाँ, आप बैग चूज़ कीजिए। हाँ, अब प्रोसेस से की वजह से आपको बैगेज रिसीट दी जाती है। हाँ, आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, आप तो बहुत सीनियर मैनेजर हैं, लेकिन ओनर्स ऑफ बैगेज किसका है? आपका है कि एयरलाइन का है? हाँ। वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है कि कोई नहीं, नहीं, अब हमें कलेक्ट करना पड़ता है। हम रिसीट देते हैं तो द बैगेज विल कम ऑटोमैटिकली टू राजेश तारा बिकॉज़ द ओनर्स इज़ नाउ ऑन राजेश तारा। या। ओके, नाउ देयर इज़ फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बट अदरवाइज़ पुराने ज़माने में क्या होता था? इट हुँ, वाज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माय मेमोरी, माय माइंड। हुँ, Okay, so हुँ, निकलते हो तो you have to apply technology. Then यस। you have to embrace sustainability. ठीक है? हुँ, हुँ, और जब तक ये एक आइडियल मिक्स है होटल का, राइट? हुँ, वेस्ट मैनेजमेंट अब ये होटल क्या है यार अगर आप लास वेगास जाते हैं, एक्सक्यूज़ माय हुँ, सेइंग और गलती से आपका जो आरएफआईडी कार्ड है या आपका जो रूम की कार्ड है वो अ, ऐसे डिसएन्क्रिप्ट हो हुँ, जाता है। तो अगर हुँ, आप and your room is not opening. Now you want to try and walk back to the reception. आप क्या करेंगे? हाँ, It's like going from here to Chennai. या लंबे लंबे walks. All that is not going to work. Compact हुँ, hotels, space management. Be in your room within 5 minutes, and directions are very important. या या You and there was. I mean, eh, you can't keep using Google Maps in a hotel. I wish we could. यस, Everything must be approachable. And हम कहते हैं that everything should be at arm's length. एब्सोल्यूट जैसे ये या ग्लास ठीक है सर? हाँ, ये ग्लास है, ये फ़ोन है, हुँ, ये घड़ी है, ये हाँ, चश्मा जो हाँ, आर्म्स लेंथ दैट मीन्स वॉकेबल होना चाहिए। या So that becomes I think that for me that's a success and more importantly that हुँ, is what is a theater. हुँ, जब तक आप ऑर्केस्ट्रेट नहीं करेंगे, यू मस्ट एग्ज़ैक्टली रवींद्र मेहता को आप देखिए वो क्या अपना वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, हाँ, एक नेशनल एंथम वो बजाया उन्होंने लास्ट मंथ ही हाँ, वाज़ हियर आई थिंक ही इज़ 87 or 88 he's battling with cancer but he flew down to India he has an Indian passport and he orchestrated Jana Gana Mana क्या या कैसे ऑर्केस्ट्रेट तो होटल में भी ऑर्केस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट दैट सिम्फनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एब्सोल्युटली वेल सेड दारा साहब यू आर अ स्टार अच्छा सर, अब बताएँ कि ये होटल ऑपरेशंस को लीड करते-करते ये खाना आपकी फ़ेवरेट आपके दिल के पास कैसे आ गया? क्योंकि आपने खाने के भी बहुत सारे ब्रांड्स में काम किया, रॉयल वेगा, ऑटिमो, आपने के आपने थोड़ा-सा ज़िक्र पहले किया था, तो खाना कब आपकी ज़िंदगी में बहुत नज़दीक आया? भाई देखिए ऐसा है हम थोड़े मैथमेटिकली चैलेंज्ड हैं ठीक है तो जो मैथमेटिकली चैलेंज्ड होते हैं जी। एक पब्लिक नॉलेज में नहीं जाना चाहिए ये खाली आपस की बात है और हाँ, कोई अगर जासूसी कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज करें तो हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकली चैलेंज होते हैं। हुँ, जैसे मुगल एम्परर्स बेचारे अच्छे लोग थे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस से बट मैथमेटिकली चैलेंज तो हाँ, उनको कायस लोग रखने पड़े, ठीक है? या और अकाउंटेंट्स के लिए बनिया वगैरह लगाने पड़े, उनको नहीं आता था। हम भी थोड़े हाँ, चैलेंज और जी। हिस्ट्री स्टूडेंट थे तो हमको ये अप्लाइड साइंसेज़ इतनी नहीं समझ आती थी हुँ, और फूड में जो है वो I like the whole process. Okay. हुँ, And I found that my application and my mind share was हुँ, gravitating towards service. हमको हुँ, फ्रंट ऑफिस से इतना लगाव नहीं था बिकॉज़ हुँ, वहाँ बहुत मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। वो हुँ, हमारे बड़े भाई नकुल आनंद है, वो जीनियस है इन चीज़ों में। वो मैथमेटिकली इंक्लाइंड है। ओके। हाँ,
सकते नहीं हैं, उनको हाँ। मत बताइएगा और किसी को मत बताइएगा, ये खाली आपस की बात है। सो थोड़ा उसमें हमें आई लाइक द एक्ट ऑफ डिलीवरी, ठीक है सर? ओके। उस डिलीवरी में हमें फूड से बहुत प्यार हो गया और हमारे जो जैसे होता है ना, यू वन इज़ बाय द कंपनी यू कीप, बड़े हुँ, अच्छे हुँ, लोग मिले भई। हम तो यार देखो हमारा निज़ामुद्दीन का रहन-सहन है और हुँ, जब हम होटल में आए तो क्या ग्लैमरस लोग मिले, कोई ये, कोई ये। उन्होंने हुँ, खाने के बाद मिस्ट्रीज़ ऑफ फूड हमने समझा। या अरे! इंट्रिगिंग है, मिस्ट्री है। तो उस मिस्ट्री को अनरावल करते-करते हम भी सीख गए और थोड़ा-सा हम और to that extent that I understood the science of food as well. ठीक है सर? या So I was able to atomize कि भई क्या I'll give you an example. जैसे हाँ, हम उसमें it's a good example. तो जैसे हुँ, दाल मखनी जो है, हाँ, 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 यस, यस। मखनी जो है वो अब वो क्या टिपिकल रिस्पॉन्स है कि मक्खन पा दो, ठीक है? हाँ, हाँ, अगर आप पंजाबी कहावत सुनेंगे उसमें कहते हैं कि जी दाल ओ होंदी है जो दलदी है। यस, दाल हाँ, दली जाती है, यस। माँ ओ होंदे ने जो चढ़दे ने, ठीक है सर? माँ माँ की दाल मतलब माँ की दाल जो होती है वो चढ़ती है। ये वो चढ़नी पड़ती है और देखिए माँ की दाल बहुत एक मुश्किल दाल है, वो 8-10 घंटे लगते हैं उसको, आप जो मर्ज़ी हुँ, करिए। उसको हाँ, मारिए, पीटिए, प्रेशर कुकर में डालिए, गालियाँ दीजिए, प्यार कीजिए, गज़ल सुनाइए, मौसीकी सुनाइए, लेकिन वो नहीं गलती, हुँ, उसको हुँ, वक़्त चाहिए। तो अब वो मखनी इसलिए है बिकॉज़ उसमें विस्कोसिटी है। हुँ, तो माँ की जो विस्कोसिटी है उसको मखनी कहा जाता है। मतलब मक्खन की तरह की विस्कोसिटी है उसकी। करेक्ट, करेक्ट। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फूड, हाँ, स्टार्ट एन्जॉयिंग इट। नहीं तो वही होएगा ना फिर, भई वो मक्खन डाल-डाल के आप उसको ट्राई करेंगे, राजमा डालेंगे, चने की दाल डालेंगे, वो गलतफ़हमी है। हाँ, हाँ, वो मतलब वो आपकी आप बेसिक साइंस उसकी आप नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। वो मखनी इसलिए है बिकॉज़ उसमें विस्कोसिटी है। ठीक है सर? ओह! तो इफ यू अंडरस्टैंड, नाउ आई अंडरस्टूड दिस क्वाइट अर्ली इन लाइफ, ठीक है? या, एज़ आई सेड, सैर रही है अक्सर अपनी आप जैसे लोगों के साथ, जो अ, देखो वन इज़ नोन बाय द फ्रेंड्स यू कीप और द यस, कंपनी। य तो सैर रही मतलब हम चले आप लोगों के साथ तो हम सीख गए, उसामा मियाँ इंक्लूडेड, तो अच्छा सीखते-सीखते सर, बड़ा। एक चीज़ और बताओ, अभी आपने थो हल्का-सा ज़िक्र किया था उसका कि चलिए आपका इंटरेस्ट ये था कि आपको ये डिलीवरी और प्रोसेस ऑफ फूड एंड ऑल दैट, बहुत बढ़िया आपने दाल मखनी का एग्ज़ाम्पल दिया कि मक्खन डालना नहीं है पर विस्कोसिटी है मखनी। यू आल्सो से कि खाना और सर्विस ये दोनों इनसेपरेबल है। बिल्कुल ऐसा क्यों? एब्सोल्यूट। हाँ, ऐसा क्यों? मैं बताऊँ आपको सबसे हाँ, मुश्किल चीज़ है, सबसे मुश्किल चीज़ है वहाँ खड़े होके सर्विस करना। ओके। लॉर्ड कॉलिन मार्शल वाज़ चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एयरवेज़, ही वाज़ माय हुँ, गेस्ट एट द आईसीसी मॉर्निंग एंड ही हैड रिवाइव्ड ब्रिटिश एयरवेज़। वो बहुत कमाल की, बहुत मतलब he was a very handsome, glamorous man, and हुँ, I हुँ, it took I received many guests हुँ, at my job, but I या, really enjoyed meeting Lord Colin Marshall, and I या, received him and I spent time with him. He was a very slim man, and हुँ, used to wear these beautiful royal blue suits and he had a pinstriped shirt, which I हाँ, also had, and he had a tie like this. ठीक है? हाँ, तो हाँ, उसको देख के so he spent time with me. He seemed to like me. Okay. हाँ, And, he said, "Let's spend time together." So I said, "It will be my honor." हुँ, So he said, "Will you buy me a drink?" I said, "Of course I will buy you a drink." हाँ। And I said, "Will you buy me one drink in return?" He said, "Of course I shall do that." So I had give बहुत अच्छे आदमी थे। So हाँ, why वो बार है मौर्य में आप जानते हैं, thanks to you and स्मॉल बार जब एस्टेब्लिश हुआ था, यस आई वाज़ पार्ट ऑफ दैट मेनी years ago. you were part of that process, and thanks यस, to यस, Mr. Sriram. हाँ, So he said we had a drink there, and he told me one thing he told me something incredible. He says, Gautam, ऐसे बोलते थे, Gautam, हुँ, it is very easy to fly an aircraft, but it is very difficult to perform service. या, So he said, "भाई आप 8-9 घंटे खड़े होके सर्व करें। अब हुँ, आप देखिए, look at what's happened. वो प्रोसेस जो है, वो खाना कहाँ बना, ठीक है? किसी
किसी फ्लाइट किचन में बना, उसकी लोडिंग हुई, उसकी प्रिजर्वेशन हुई, राइट? और वो सर्व किया गया, कहाँ सर्व किया गया वो, और यू नो किस वक़्त में, गौतम ने कहा नहीं अभी नहीं खाऊँगा, बाद में खाऊँगा, अभी मत हाँ, दो। हाँ। एंड the way they serve, I mean, look at the challenge यार। आपको वो कटलरी देते हैं, क्रॉकरी देते हैं, ग्लासवेयर देते हैं, वाइन पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आपके विम्स एंड फैंसीज़ वो फ़ॉलो करते हैं। सो अब इट्स सच अ बिग चैलेंज राजेश, कि अब वो खाना तो बन गया, अब उसको प्लेट जो है वो किस टेम्परेचर पे होनी चाहिए, वो कैसे हुँ, पकड़ी, और वो कि आपका थंब ना दिखे, राइट? और वो प्लेट किस तरह से वो टेबल पे आए क्वाइटली, हाँ, अनऑब्ट्रूसिवली, और अपनी बॉडी लैंग्वेज एलिगेंट हो कि आपका जो बॉडी ओडर है, आपका हुँ, माउथ फ्रेशनर है, वो फ्रेश हो के आप आफ्टर, इफ यू डोंट स्मेल गुड, देन योर कस्टमर विल डिटेक्ट इट ना। जैसे कई आपके दोस्त होते हैं, मेरे भी दोस्त होते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, बट इन दैट ब्रेथ, you understand, you immediately notice that bad breath. yeah, yeah. It is an art, you know. The beauty of food for me is not just the creation, but it also is the way it's served. अब देखिए वो स्टाइल है, उसको हम कहते हैं खान पोश, तो वो हाँ, खान मिलता है। हुँ, जैसे कि आप एक खाना खोलते हैं, जैसे आप देखा बिरयानी हम सर्व करते yeah, हैं तब, बनाना भी बहुत उसमें एक इज़्ज़त और अफ़ज़ाई का काम है, लेकिन उसको जो कटती है वो, फिर उसको वो एक चिलमन यस, यस, यस। बेनकाब होती है। देखिए आप, हाँ, वो बिरयानी जो बेनकाब होती है, फिर उसको हिलाई जाती है कि वो उसका मिश्रण हो, और एग्ज़ैक्टली। की जो भाव उसका खूबसूरती जो है वो, अब आप देखिए अगर वो नहीं होगा तारा हुँ। साहब, तो बिरयानी बेचारी कहेगी यार हम देख में रहने दो भई, जब किसी का वक़्त आएगा तो ले लो, तो बुफे लगा दो और क्या करना। तो मतलब तो ये है कि आपने इतनी बढ़िया बात कही कि खाना जितना मर्ज़ी अच्छा बना हो, अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी तो खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा, और सर्विस जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, अगर खाना अच्छा नहीं बना तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो बोथ थिंग्स आर वेरी, वेरी, आई वुड से इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। हाँ, एंड आई थिंक ये जो सर्वर होता है, सर्वर होते हैं, या हाँ, वो बहुत ही मतलब कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द साइकिल ऑफ हुँ, आउटकम। हुँ, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, आउटकम हो गया। हुँ, हुँ, इनपुट हुआ खाना बनाना, यू नो आउटपुट हुआ उसको प्रिपेयर करना, और उसका जो हुँ, आउटकम है वो तो यार एक्सपीरियंस होगा ना। एग्ज़ैक्टली। और लिहाजा देखिए, जब आप बार में जाते हैं, बारटेंडर आपसे बातें करता है तो मीठी बातें हुँ, करें कि भाई कुछ अच्छा बोलेगा, कुछ गॉसिप बोलेगा। आप हाँ। बाबर के पास क्यों जाते हैं? उससे थोड़ी बातें होंगी भी, कौन आया या जी, है कि कुछ गॉसिप दास। मेरा शिमला में मेरा बाबर है, हाँ, वो डोगरा से, वो डोगरी है फ्रॉम मंडी। हाँ। तो वो आ जाता है अपना, ही डज़ ऑल माय मैनीक्योर एंड पेडिक्योर, तो सारी गॉसिप, सारे पहाड़ी गॉसिप, ही टेल्स मी ऑल, कि राजा साहब ऐदा हो गया, रानी साहब ऐ हो गया, मैं कौन हाँ, आ रही होएगा, वो हो गया। बड़ा मज़ा आता है यार, वो इट्स नॉट अबाउट, आई मीन आई डोंट हैव मेनी हेयर्स लेफ्ट, बट आई एम सेइंग मुच्छा-वुच्छा काट-कूट के घंटा हाँ, करना है, फिर कमाले ऐसे थे और मिठी-मिठी गल्लां करके या ₹500 भी ਜਾਂਦਾ है, टिप भी ले ਜਾਂਦਾ है, ते so I like service. I mean, I can get a barber anywhere. Okay, I can go हाँ, to, but I like going back to Dogra because he या provides me with fantastic service. चलिए अब फूड की आगे बात करते हैं। अब आनंद साहब, आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एक होटेलियर स्टाइलिश, मैंने ज्यादातर आपको देखा है जैकेट में और विद अ पॉकेट स्क्वायर, गर्मियों में आप वेस्ट कोट पहनते हैं विद अ पॉकेट स्क्वायर एंड ऑल दैट। आपने कभी स्ट्रीट फूड खाया है? 5 स्टार्स तो आपने बहुत किया, खुद बनाया भी, बनाए भी, ब्रांड भी बनाए, खाते भी, एंजॉय भी करते हैं। कभी स्ट्रीट फूड खाते हैं आप? भाई आप कमाल है यार, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की बात सुनाएँगे। बिल्कुल खाया, क्यों नहीं खाया? ऐसे ऐसे थोड़ा है कि हम कौन से यहाँ पर यार अच्छा, कहते हैं बड़े निज़ामुद्दीन बॉम्बे भाई। में, बॉम्बे से अनिल कुमार है, ये पूछ रहे हैं कि दीवान साहब ने कभी जामा मस्जिद में जाके वो लोकल ईटरीज में खाया है? सर मेरे जो फादर थे, गॉड ब्लेस हिम, उनका नाम दीवान गुलशेर आनंद था। हाँ, वो वो बड़े अपने ज़माने के एक शेर्पा थे। वो ढूँढ-ढूँढ के हमें ले जाते थे। एवरी सैटरडे, संडे हमारे, मेरा जॉइंट फैमिली, हाँ,
हम एक उनके फेवरेट कबाबची होते थे मेरठ कबाब वाला। अच्छा। मेरठ जामा मस्जिद के साथ था उसका। और देखिए हाँ, याद हाँ। रखिए कबाबची होते हैं ये सब मेरठ के ही होते हैं, भट्टे अच्छा। के। हाँ, गलतफ़हमी है। और उसामा तो आप समझेंगे कि बहुत हाँ। अच्छे वहाँ के कबाबचीज़ होते हैं, तो वो मेरठ कबाबची था हुँ, और थे। और वो हुँ, जामा मस्जिद के साथ उनकी दुकान थी और वो हरी रुमाली जो मांडे कहते हैं और ये सीख हुँ, कबाब और बोटी कबाब बनाते थे। तो माय फादर वी वुड गो देयर वन्स हुँ। एवरी 1 मंथ। हम जवाहर भी गए हैं। हम उस टाइम पे मुर्ग की निहारी भी खाई है हमने, पहले नहीं खाई थी हमने, लेकिन मुर्ग की निहारी भी खाई है। और हाँ, हमारे जो हमारे फैमिली में वी यूज्ड टू ओन 2 होटल्स इन पुरानी दिल्ली। एक होता था एस्टोरिया और एक हुँ। क्राउन होटल। हाँ, 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 या तो संडे वन्स अ मंथ हम सब जाके वहाँ पर एक बहुत ही बहुत ही की कहते ने उन्होंने कंजूस मेघी शाह से मेघराज हलवाई। हाँ, मेघराज हलवाई, यस। बड़ा ही बड़े मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਸ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਟ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ हाँ। ਕੰਜੂਸ ਸੀ ਬਸ ਤਕਲੀਆਂ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਲਓ ਜੀ he used to but used to have the most delicious aloo या puri and ते छोले ठीक है जी। हुँ, वो भी खाए हलवा भी बहुत खाते थे जाके तो बहुत घूमे हैं हम। और हम तो यार हमारा तो पैदाशी लोग हैं हम तो आई टोल्ड यू पैदाशी बदमाश हैं। तो बहुत घूमते थे हम तो। आउटर सर्कल कनॉट प्लेस, भंडारा रोड, हाँ, अ, हाँ। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, क्या नहीं किया। तब के अच्छा, वो राकी मोहन सर आपको आदाब लिख रहे हैं, तो आदाब दीवान साहब। आगे रहा। अच्छा, अब सर ये बताओ, आप तो पूरा हिंदुस्तान, अभी इंडिया की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हिंदुस्तान में इतना घूमते हैं और आपके फेवरेट प्लेसेस होंगे टू ईट आउट। सर तो अगर ब्रेकफास्ट करना हो तो दीवान गौतम आनंद की फेवरेट प्लेसेस 4-5 कौन सी हैं? और आप कब वहाँ जाके क्या खाते हैं? देखिए वेयर डू सर यू लव योर ब्रेकफास्ट? भाई देखिए पहले तो बहुत साल अ, अ, ये मैं आपको बताऊं कि ये कई हसरतें तो हमने बहुत दबा के रखी क्योंकि हम अच्छा। एक कंपनी के साथ काम करते थे। है, समझ गए? है, तो उसको हसरतों को कहा भई यहाँ जगह नहीं है अ, इस दिल दाग में, आप कहीं है। और जाके तो कई साल तो और कहना ऐसा तो समझिए होटल में खाया। समझ गए? होटल हाँ, पे देखिए हमारी आई एम अ लिटिल प्रेजुडिस्ड बिकॉज़ मुझे आई लाइक स्क्रैम्बल्ड एग्स। या ओके। मैं हुँ, तो मैं आई जज अ होटल बाय द क्वालिटी ऑफ स्क्रैम्बल्ड एग्स। तो हम स्क्रैम्बल्ड एग्स के बहुत शौकीन हैं, हमें नाश्ते में स्क्रैम्बल्ड एग्स अच्छा लगता है। आई लाइक अ क्रिस्प टोस्ट आई लाइक बटर एंड इन माय इयर्स दैट आई हैव हैड ब्रेकफास्ट अभी हमारे घर में भी अच्छा स्क्रैम्बल्ड एग बनता है। आई रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग आईटीसी गार्डेनिया इन हाँ, हाँ। बैंगलोर and that young fellow there who of course is now a very good chef. हुँ, Uh, he used to make the best scrambled eggs. So for me, that memory of because वो scrambled eggs अगर आप नहीं पका डबल बॉयलर में बनता है हाँ, हाँ, हाँ। और उसका पानी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और उसमें आप कई लोग हैं जो उसमें चीज वगैरह डाल देंगे, वो गलत काम है। स्क्रैम्बल्ड एग्स शुड बी हुँ, फ्रेश फ्लफी। वो जैसे या जैसे वो फूल होता है ना वो क्या चमेली कहते हैं या उसको जैस्मिन कहते हैं, वो खिलता है। या स्क्रैम्बल्ड एग भी खिलना चाहिए। तो आई लाइक दैट्स माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके एंड आई आपने आपने कैन मेरी आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेरा भी फेवरेट ये है कि मेरे को स्क्रैम्बल्ड एग्स खाना ही खाना है। And if any hotel is unable to make a good scrambled egg, so I will reject that. वेल तो हम ये कहते थे कह दो एक इन हसरतों के से कहीं और जा बसे। हाँ, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो इतने साल या तो यार हम अपने आप तो देखते रहे कि यार कहीं और तो जाना नहीं है। ये तो रॉकी साहब हमको कहीं बाहर ले गए या उसामा ने कहीं इनवाइट किया होगा लेकिन सारा सा 40-40 साल तो आईटीसी होटल में खा दिया हमने। हाँ, तो हाँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स का ये है कि भई आई फाउंड इट वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी इम्पोर्टेंट एंड माय हुँ, लेट मदर used to make very good scrambled eggs. Maybe I'm a little prejudiced, but हुँ, I don't trust the scrambled eggs in too many places because वो हुँ, पानी हुँ, छोड़ता है और आजकल तो यार देखो ये जो है बुफे बुफे का हुँ, ज़माना है। I hate getting up and going for breakfast. I like breakfast that walks. हाँ, हाँ।
I often ask my colleagues in many companies, I say, how often do you go and get to the buffet? He says, never. I say, यार आप लोग तो अपना लाट साहब हो, you know, हम्म, बाकी सारी खलकर जाके बुफे में घुसी हुई है, scrambled egg कौन खाएगा यार? नहीं है। I like fresh scrambled eggs, and I told you ITC Gardenia, I think in Bangalore, हम्म, all the Cubbon Pavilion, I think they do very good scrambled. हम्म। अच्छा, होटल के अलावा अगर दिल्ली में या अगर आपको कहीं बाहर जाके सुबह ब्रेकफास्ट में जाना हो तो आप कहाँ जाते हैं? व्हाट इज योर फेवरेट? सर ब्रेकफास्ट में तो मैं इतना कुछ मुझे याद ये है कि गुड़गांव में एक वो डिगेंट है, हाँ, there's a ठीक है, यस nice, यस, you know, nice young gentleman, Mr. Bal. Okay, या, I think I like his breakfast. सुबह वो अच्छी यस, breakfast बनाते हैं. They do a good यस, European American breakfast. साथ में fresh brewed coffee हो, crisp हम्म, toast, hot butter. हम्म। I'm sorry मुझे वो नहीं अच्छा लगता इडली. I love इडली डोसा. I love मुझसे नहीं खाया जाता सुबह सुबह. सवेरे सवेरे मैंने acidity हो जाती है ना. अच्छा, लंच एंड डिनर के लिए दीवान गौतम आनंद की फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं? सर उसमें मैंने आई टोल्ड यू इतने साल तो कहीं नहीं खाया. या खाना ही उसमें होटल में ही? थी आईटीसी की बुनियाद ही अच्छे खाने में थी तो, या, और वो बहुत बरकत थी आईटीसी में, तो काफी साल तो वहीं खाते रहे हम. हम्म, बट आई रियलाइज नाउ लेटर ऑन जब हमको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हिफाजत से निकले, बेहिफाज हुए, तो हाँ, आई लाइक मुझे 360 है ओबरॉय में. या, तो एक तो आई लाइक दैट एरिया बिकॉज दैट्स माय एरिया ऑफ बर्थ, वो निजामुद्दीन है. हाँ, तो हाँ, I love the 360. वहाँ अच्छा मुझे, I like ethical pricing, good हाँ, service, you have great food. And I like the Delhi Pavilion. You mentioned my love for the यस, Sheraton. यस, दिल्ली पवेलियन, यस, I really love going there because they do the best Delhi kind of food in हम्म, the whole world. Even European food, they do very good food. So I enjoy going there for my basic meals. Lunch. I'm not talking about dinner. I like dinner also, but mostly for lunch. And in Mumbai, I like O Pedro. I think ओ पेट्रोल, या, I'm curious about that food. I like their Portuguese style. अच्छी जगह है. बीकेसी, बीकेसी, जी 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 जी. या, गोवा में एक तताकी रेस्टोरेंट है पानाजी पैंजिम में. हम्म, बॉय आई लाइक हिज स्पिरिट, हिज नेम इज अक्षय, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ जापानीज हम्म, इमेजिन काइंड ऑफ फूड. शिमला में जो, इट्स माय सेकंड होम. I like going to the Cecil. Okay. In my youth, there was a place called the Davicos. I'm sure या, Rocky would know about the Davicos. That was a fabulous place. And of course, the Green Room Club, which I'm still a member of. But the Cecil in Simla for शिमला, everything. Yeah, lunch, dinner, breakfast, excellent. Then in Hyderabad, nothing to beat the Nizam Club. या, एब्सोल्युटली, Average age of 90. Okay. या, The server is about 100 years old and the customer is about 90. Okay. And I feel young. या, वो निजाम क्लब में उनका जो दालचा है, गोश्त का दालचा और अच्छी बिरयानी, और बहुत मजा आता है वहाँ जाके. टमाटो मेरे कट. हैदराबाद में मेरा एक दोस्त है, वहाँ मेंबर है, मैं जब भी हैदराबाद जाऊँ ही टेक्स मी देयर, अक्षय करण। हाँ एकदम वो हेरिटेज बिल्डिंग है हाँ. और उसकी बहुत बिरयानी, और वो स्पेशल बोल देते हैं वो बिरयानी में थोड़ा सा मीट थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, दिल्ली से आए हैं, तो बहुत ही मजेदार है। वाकई आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल वहाँ अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा. और दूसरा चेन्नई में आई थिंक दक्षिण, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व्ड इन या, या, मेकिंग द. Then Royal Vega, again, I like the beauty of the restaurant. यस, यस, The way, the हम्म, fussiness, and of course the Avaratna, जो कि उनका हम्म, आवर्तन है और ITC Grand Chola में. I like the challenge that they had. The young people हम्म, there got together and reinvented Southern Indian food. I like हम्म, that. Then in Bangalore, I'm a little biased, so I like the Edo. I like Japanese food, and या, Edo and the ITC Gardenia. So अभी हसरतें जो हैं वो मतलब खुल गई हैं, लेकिन अभी भी दबी रही हैं. नहीं नहीं, रॉकी मोहन साहब लिख रहे हैं कि आपने एक जगह का नाम नहीं लिया है, ही इज सेइंग माय होम। और एक आपने क्या, मैं बताऊँ आप नहीं, आई नो ऑफ कोर्स वो रॉकी, आई डिड नॉट वांट टू, आई वो नकाब नहीं करना चाह रहा था. लेकिन लेट मी टेल यू, जो रॉकी का जो उसमें जो उसकी जो उसमें जो एक हुनर है, और उसमें जो खाने की तहज़ीब है, द लैंग्वेज ऑफ फूड, एग्जैक्टली,
का जो लखनऊ का कोरमा है, ये हाँ, इट इज़ अनपैरेलल्ड इन द वर्ल्ड। यस, यस। हमने इतना अच्छा, इतनी खूबसूरती से बना हुआ कोरमा नहीं खाया, तो आपको बहुत। और रॉकी साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ बुलाइए, आप थोड़ा मुकर्रर हो जाए। अच्छा, फिर मैं जिसको बोलते हैं ना टेल गेटिंग, अगर आपको बुलाएंगे तो आई विल टेल गेट के लखनऊ कोरमा अगर खाने को मिलेगा तो आई विल टेल गेट। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, यू आर आवर होस्ट। अच्छा सर, रॉकी सर ने लिख दिया बिल्कुल हजूर, तो मतलब आपको न्योता जल्दी आने वाला है। अरे बहुत, बहुत नवाज़िश आप। अच्छा सर, ये बताएं कि अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा जिसको बोलते हैं जी, कि जी, ट्रिविया राउंड, क्विक वंस, जी। और आपने मुझे आंसर देना है 1 और 2 वर्ड्स में, और ये भी बताना है कि क्यों, व्हाई। ओके, ओके। तो एज पर दीवान गौतम आनंद, विच इज योर पर्सनल फेवरेट होटल? अरे भाई, यू पुटिंग मी ऑन द मैट। अब एंड हँस के अच्छा बेहँस। चलो, आपका आंसर आसान कर देता हूं, आप आईटीसी का किसी का नाम मत लीजिए, आईटीसी ओके, के अलावा, आईटीसी तो सारे आपके फेवरेट हैं। yeah, okay, all right. So I think I like the Leela in Delhi. At या the Leela at the Chanakipuri, jo, that the Leela in Delhi. I find that they are uh, a complete hotel. जैसे आप कहते थे ना किसी ज़माने में, the complete man, the complete woman. द And कंप्लीट होटल। I love the way they've structured their delivery. I like the way they've handled their processes, and I like the engagement. And more importantly, I like the kindness. You know, या uh, every employee there is extremely efficient and kind. योर पर्सनल फेवरेट रेस्टोरेंट? मैंने आपको बताया, ये if I was to, I think it's either 360 or Delhi Pavilion, because ओके, इधर one, because I think they have integrity at 360, and in Delhi Pavilion I feel at home. I feel I'm in Rocky's dining room. Yeah, I hope you're listening. ओके, योर फेवरेट शेफ? Favorite chef. But I used to have a chef with me in ITC Kakatya named Arun Tyagi. I really enjoyed working with him, and significantly Chef Manisha Basin, who's now the या proprietor of ITC Hotels. I consider her as a friend, and I think she is so gifted. And she's broken all glass ceilings, and she has transformed the space for other people. And I think uh, she's a beacon of what we call as diversity, right? और बाकी बाय द वे उसमें वो ज़्यादा, वो काफ़ी टफ है यार, हमारे जैसे शरीफ नहीं है, वो काफ़ी टफ है। But she for me, she's one of the best chefs that I've ever worked with, I मैं आपको बताऊं, आपने बहुत बढ़िया बात कही शेफ मनीषा भसीन के लिए कि शी हैज ब्रोकन द ग्लास सीलिंग, एंड आई थिंक think. दैट इज अमेजिंग एंड दैट इज वेरी क्रेडिबल। अब आपने इतने साल, 25 साल लगातार जनरल मैनेजर एंड ऑपरेशंस हैंडल किया, आपके फेवरेट जनरल मैनेजर कौन है? I think my Nakul is my favorite general manager. I think ओके, between Nakul and I think Anil Chadda, these are two. अनिल चड्ढा, ओके, Okay, there's a third one actually, Anupam ओके, Das. Anupam Das. अनुपम दास गुप्ता। Yeah, very fine man, very fine young हम्म। man. Nakul, अगर Anil, हाँ, and yeah. अगर दीवान गौतम आनंद एक डिश होते तो वो क्या डिश होती? Oh, yeah, between you and me, biryani. बिरयानी, जी जी जी। ओके। अच्छा, I वो think बिरयानी नहीं, वो राम साहब की बिरयानी नहीं, वो होती दहलनवी बिरयानी, दहलवी बिरयानी, वाह! दिल्ली की बिरयानी। दिल्ली की बिरयानी। एंड अब इतनी बातें हमने खाने की कर ली, तो व्हाट जी, आर यू क्रेविंग फॉर राइट नाउ? अभी आपका खाने का दिल क्या कर रहा बिरयानी। है? आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वाह! क्योंकि बिरयानी वाह! जो है कंप्लीट, उसमें इतनी बरकत है। हाँ, उस हाँ। उसमें देखिए उसमें आपका लंबा, खूबसूरत, खुशबूदार चावल, यस। लज़ीज़ मछली या जो गोश्त कहते हैं, गोश्त के हुँ, पत्ते कहते हैं वो, उसमें खुशबू, हुँ। हर
चीज तो उसमें है यार, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, और क्या लाइफ। चाहिए? बिरयानी मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो और बात थी कि वो डैनियल सावरी की डॉटर थी, वो ज्यादा उस पे थोड़ा इश्क था, लेकिन हाँ। बिरयानी के बगैर तो कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा सर, चलते-चलते एक बात बता दीजिए जी, जी, जी। कि मैंने आपको जब भी देखा और ज़्यादातर लोगों ने आपको देखा एकदम आप ये जैकेट में और पॉकेट स्क्वायर और गर्मियों में वेस्ट कोट एंड ऑल दैट। आप कभी कैजुअल क्लोथ्स मतलब राउंड नेक टी-शर्ट भी पहनते हैं या हाँ, हाँ, रोब मैं अ, पहनता नहीं हूँ, कमाल है। अच्छा, जब राजेश तारा नहीं आते टेलीविजन आई मीन स्क्रीन पे तो हम ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ पंजाबी का कपलेट है ना, हकीम हाँ, तारा चंद जरा कोठे पे आजा, हाँ। हकीम तारा चंद जरा कोठे पे आजा, हो जा नंग धड़ंग जरा कोठे पे आजा। You know, so clothes are an accessory. I am very comfortable in my skin. Okay. हाँ, क्या So for me, every day is a pajama party. I love wearing, yeah. Life for me, in fact, like Shimla, when I go and I call my friends, I said, hey guys, ladies and gentlemen, today we're going to have a pajama party. That's great. Diwan Gautam Anand having pajama party, I think many people cannot even imagine this. Alright? I can, I can start doing a belly dance. सर, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग एंड कंसल्टिंग विद मेनी होटल ब्रांड्स एंड ऑल दैट, what will be your message to the aspiring young hotel professionals? But you don't fake it, and don't give me all this crap about, uh, quality of life and life, life, क्या बोलते हैं उसको, life work balance and Hmm. यार क्या, मत करो यार, pack your bags and leave. Look, this is an age sacrifice, okay? Hmm. This is a job that you must love. You ask Hmm. Rocky. I mean, Rocky is still going strong, okay, and he has more passion than any of us put together. Yes, yes. Osama देखिए आप, what has he done with his life? He's Yeah. from where he was and where he is today. So Hmm. okay, it requires personal sacrifice. Okay, Hmm. there is no Diwali, there is no Christmas, there is no lifestyle, there is no weekend. Uh, there is no Eid, there is no. I mean, it's just you have to enjoy your job Yes. because you cannot disengage from your job at hand and sneak away. अब Hmm. जिस न्यू ईयर ईव में मैं आईटीसी में नहीं था, मुझे Huh. समझ नहीं कि मैं क्या करूं। Yeah. तो 40 साल तक मुझे किसी ने बुलाया नहीं, राइट? जब मेरे पास कहीं जाने को नहीं था, तो मैंने किसी को बोला मुझे बुला लो भाई, मैं क्या करूँ? आई एक्चुअली लैंडेड अप एट आईटीसी मौर्या। Huh. आई टिकट दिस वर डिस्काउंटेड। हम वहाँ ओटीमो चले गए टिकट लेके। So if you enjoy your job, if you, as I told you that, you have to engage with the triple bottom line and you must Hmm. enjoy it. If you don't enjoy your job, then you will get into this whole thing about your time nahi hai, 6 day Hmm. week hai, 5 day week hai, बहुत time, बहुत वक्त लग जाता है. But if you जी. enjoy your job, then, time just flies. Look at me, man. I mean, Yes. Sir, मैं आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक यू टू यू टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड। मैंने आपसे बोला था 45 मिनट से 50-55 मिनट तक हम बात करेंगे। ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मुझे और हमारे दर्शकों को पता भी नहीं लगा कि आपकी हमारी बातचीत इतनी मज़ेदार थी कि बिल्कुल 1 घंटा कहाँ चला गया सब पता ही नहीं लगा। ये सब रॉकी साहब की बदौलत। उन्होंने हमको डिट्रैक्ट कर दिया अपने लखनऊ कोरमा। बाय द वे, आई फील लाइक हैविंग लखनऊ कोरमा। लखनऊ को आप रॉकी सर को फोर्स कर दोगे कि लखनऊ कोरमा इज कमिंग योर वे वेरी क्विकली। सर, थैंक यू वेरी मच। चलते-चलते एक शेर हो जाए। जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। राजेश साहब, एक तो आपका मतलब बहुत आपकी बहुत नवाज़िशें हैं और इनायत आपकी कि आपने वक़्त दिया हमें, ओके? नहीं, और आपने वक़्त दिया। और आपने ही द रीज़न व्हाई वी आर एन्जॉयिंग दिस इज़ मोस्टली बिकॉज़ ऑफ यू, ओके? मैं तो क्या कहूँ, आई एम अ वेरी टॉकेटिव मैन। तो हमारे में हमारे हमको एक बहुत अच्छा शेर किसी ने सुनाया था, जो हम सबको कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के बारे में है कि हुँ, or maybe it's related to the business that I'm in and the business हुँ, that you enjoy, कि या जिसकी जिसकी खुशबू से भी उठ जाए फिजा,
वाह! जिसकी खुशबू से भी उठ जाए फ़िज़ा, जिसकी रंगत से भी आ जाए मज़ा, हाँ, जिसकी खुशबू से भी उठ जाए फ़िज़ा, जिसकी ऐसा रंगत से भी आ जाए से मज़ा, ओ लज़ीज़ और नफ़ीस हर लुक़मा, ओ वाह! लज़ीज़ और नफ़ीस हर लुक़मा, वाह! जिसका ज़ायक़ा हो एक दूजे से जुदा, जुदा, डिफ़रेंशिएशन, जिसका यस, ज़ायक़ा हो एक दूजे से जुदा जुदा, जिसको खा के खुश हो जाए मेहमान, वाह! जिसको खा के खुश हो जाए मेहमान, खाते हैं हम वही हिंदुस्तान का दस्तरख़्वान। वाह! वाह! या खिलाते हैं, मतलब खाते तो बहुत है लेकिन खिलाते भी। So that is my that is my to India and her bountiful cuisine and her munificence, and uh, I've enjoyed working with the element of food, and I love being Indian, but I especially love being a champion of Delhi cuisine. Yes, yes. Sir, thank you very much. Thank you very much for coming on our show and making the 75th episode very, very special. Thank you very Thank much for taking you. our time. Congratulations to you and God bless. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे दीवान गौतम आनंद हमारे 75वें एपिसोड में, डायमंड जुबली एपिसोड में, और उन्होंने अपनी शख्सियत से, अपनी प्रेजेंस से इसको इतना स्पेशल बना दिया कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने इससे ज्यादा कभी कोई शो एंजॉय किया होगा बातचीत का। बहुत मजा आया मुझे। मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे सारे व्यूअर्स का, जो पहले एपिसोड से लेकर 75वें एपिसोड तक मेरे को अपना उन्होंने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, मेरे साथ जुड़े रहे। 75th एपिसोड की, 75 एपिसोड्स की हम बहुत जल्दी एक सेलिब्रेशन करेंगे, तो इसलिए अभी कुछ हफ्ते का हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर से सीजन 4 लेकर बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। उससे पहले ग्रैंड फिनाले सेलिब्रेशंस करेंगे, आपको उसकी झलक दिखाएंगे, बहुत सारे में से आप में से लोगों को हम इनवाइट भी करेंगे उसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ध्यान रखिएगा, सेफ रहेंगे और हम जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।